हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बच्चों, आज हम मॉडल वर्ब का अध्ययन करेंगे। मॉडल वर्ब होती कौन कौन सी, सबसे पहले ये देखिए। मॉडल वर्ब हमारी, जैसा आपने पढ़ा होगा, कैन, कुड। कैन का पास्ट टेंस में कुड हो जाता है। कैन का तो वैसे तो सकना होता है। जहाँ पे सकता है शक्ति आ जाते हैं वहाँ पे कैन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे सका सकी आ जाते हैं वहाँ पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार मे का प्रयोग भी सकता है शक्ति के लिए होता है। तो मे का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? मे का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है, इच्छा प्रकट की जाती है। तो जहाँ पे शुभकामना दी जाती है वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। तथा आज्ञा मांगने देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अधिकतर मे का प्रयोग अच्छा माना जाता है क्योंकि मे में पोलाइट रिक्वेस्ट की अधिकता पाई जाती है और कैन में पोलाइट रिक्वेस्ट की कमी पाई जाती है, इसलिए कैन का यूज कम होता है। इससे आगे देखिए, शुड मीन्स होता है चाहिए। जहाँ पे चाहिए आ जाता है वहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। शुड का यूज कहाँ पे करते हैं? कि पर्पज के लिए करते हैं, उद्देश्य के लिए, वार्निंग के लिए करते हैं, जहाँ पे चेतावनी दी जाती है, ड्यूटी के लिए करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है मस्ट। मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है। मस्ट में वहाँ पे कहते हैं जहाँ पे ओबलाइजेशन पाया जाता है, अनिवार्यता पाई जाती है, वहाँ पर हम क्या का प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे जहाँ पे प्रोहिबिशन होता है, जहाँ पे निषेधाज्ञा लागू होता है, यानी किसी काम को करने की मनाही होती है, वहाँ पर हम क्या का यूज करेंगे? मस्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों ought to। ought to मीन्स भी चाहिए होता है, तो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसको जी वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मॉरल ड्यूटी या नैतिक कर्तव्य आ जाता है, तथा जहाँ पे हमारा किसी से संबंध होता है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तथा बच्चे इसमें अधिकतर बहुत कन्फ्यूज होते हैं, पर इसका बार बार अध्ययन करने से, बार बार पढ़ने से, बार बार अभ्यास करने से इसका आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा। देखिए आगे हम डिटेल में देखते हैं, तो बच्चे ध्यान से देखेंगे। जैसा आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, मॉडल वर्ब टाइप, मॉडल वर्ब एग्जाम्पल भी दिए गए हैं इसमें। एबिलिटी, एबिलिटी में होता है योग्यता। योग्यता के लिए कैन और कुड का यूज करते हैं। कैन पास्ट में यूज होता है, कुड पास्ट, कैन प्रेजेंट में यूज करते हैं और कुड कम पास्ट में यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे इसके, डेविड कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, यानी डेविड कितनी लैंग्वेज बोल सकता है? डेविड 3 लैंग्वेज या 3 भाषा बोल सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देंगे, ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वॉज 5। ये पास्ट में यूज हुआ है क्योंकि पास्ट में कैन का क्या हो जाता है? कुड। और अर्थ क्या लगेगा? सकता है, सकता था, या सका, सकी। जब वह 5 साल का था तो वह धारा प्रवाह फ्रेंच बोल सकता था। अब देखिए परमिशन, परमिशन के लिए हम कैन, कुड और मे का यूज करते हैं। मे का यूज अच्छा माना जाता है परमिशन के लिए। जैसे कैन आई सिट इन दैट चेयर प्लीज, क्या मैं इस कुर्सी पर कृपया बैठ सकता हूँ। कुड आई ओपन द विंडो, कुड का प्रयोग भी यदि वर्तमान में निवेदन होता है तो वहाँ पर क्या का प्रयोग किया जाता है? कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ। मे का यूज देखें, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी ले सकता हूँ। मे का प्रयोग अच्छा माना जाता है रिक्वेस्ट के लिए। एडवाइज, एडवाइज के लिए क्या यूज करते हैं? शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर, तुम्हें तुम्हें एक साल में कम से कम 2 बार, तुम्हें एक साल में कम से कम 2 बार अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। यू शुड ट्राई टू लूज वेट, तुम्हें अपना वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें एडवाइस दी जा रही है। अब देखो ओबलाइजेशन भी क्या था? अनिवार्यता। मस्ट और हैव टू, मस्ट का यूज इसमें किया जाता है अधिकतर, हैव टू का यूज भी हम कर सकते हैं। आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंस, मुझे टेंस के विषय में या टेंस के बारे में सारे नियम याद अवश्य होने चाहिए। मस्ट का यूज वहाँ पर जब ओबलाइजेशन अनिवार्यता पाई जाती है। यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर यू गेट इन टू द मॉस्क, तुम्हें मस्जिद में जाने से पहले क्या करने? जूते उतार देने चाहिए। जूता तुम्हें
तुम्हें मंदिर में जाने से पहले जूते उतारने पड़ते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी जो था संभावना, संभावना के लिए भी जहाँ पे दूर की संभावना होती है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, माइट का। और मे का यूज भी हम कहाँ पे करते हैं, संभावना के लिए। कुड और कैन, देखिए कैसे करेंगे। इट लुक्स नाइस, ये अच्छे दिखते हैं, बट लेकिन इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत महंगे हो सकते हैं। दूर की संभावना है। रिचर्ड मे बी कमिंग टू सी अस टुमारो, रिचर्ड हमें देखने शायद, संभावना है शायद रिचर्ड हमें कल देखने आ सकता है। आगे देखें, कुछ डिटेल में देखते हैं, तो इसको डिटेल में देखेंगे सही बच्चे, ध्यान से समझेंगे। यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट। कैन को कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे सकता, शक्ति, सकता है, सकती हैं, सकते हैं, इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, तो कैन का अर्थ होता है सकना। दूसरा नियम देंगे इसका, इट इज यूज फॉर कैपेसिटी, इस होता है क्षमता, पावर, शक्ति के लिए। प्रोविजन, मनाही के लिए। आस्किंग परमिशन, परमिशन मांगने के लिए। गिविंग परमिशन देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई कैन क्रॉस द रिवर। ये कैपेसिटी इसमें दिखाई गई है, क्षमता। निगेटिव से देखिए, निगेटिव में कैन के बाद नोट आ जाएगा, सब्जेक्ट कैन नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई कैन नॉट क्रॉस द रिवर, इसका हम निगेटिव बनाएंगे, और इसका हम इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो कैन हमारा शुरू में आ जाएगा। देखिए कैन को हम शुरू में रख देते हैं, शुरू में क्या कहेंगे, जैसे कैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं नदी पार कर सकता हूँ, तो कैन आई क्रॉस द रिवर, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, इसमें परमिशन दी गई है, यू कैन गो। कैन बिकम्स, कैन का कुड हो जाता है इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कैन का कुड हो जाता है। अर्थ क्या लगता है, सका, सकिया, सकता था, मैं नदी पार कर सका, तो सका रहा है। देखिए तो क्या है, आई कुड क्रॉस द रिवर। आगे देखेंगे सही बच्चे, भारत मैच नहीं जीत सका, सका रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे, कुड का, तो इंडिया कुड नॉट विन द मैच। आगे देखेंगे, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में यदि नर्म निवेदन होता है तो क्या का प्रयोग करते हैं हम, शुरू में कुड का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। क्या मैं तुमसे शाम को मिल सकता हूँ, तो कुड आई मीट यू इन द इवनिंग। मे का अर्थ क्या होता है, मे का यूज देखिए, मे का अर्थ होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं ये हमें देखना है। इट इज यूज फॉर प्रोबेबिलिटी में संभावना के लिए। टेकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए। गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए। विशिंग में इच्छा के लिए, तथा आशीर्वाद देने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो, तो इसमें क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है, तो यू मे टेक माई बुक। परमिशन देने और लेने के लिए मे का यूज अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट की अधिकता होती है। कैन में पोलाइट रिक्वेस्ट की कमी होती है। आगे देखिए, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो इसमें टेकिंग परमिशन है, परमिशन ले रहा है, तो मे आई गो नाउ। मेरे पिताजी शायद आगरा जाएं, इसमें प्रोबेबिलिटी है यानी संभावना, तो माई फादर मे लीव फॉर आगरा। मैंने आपको पहले बताया, तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सेंटेंस हमेशा कैसे बनता है, उल्टा बनता है। देखिए पहले सब्जेक्ट करिए, फिर पहले सब्जेक्ट रख दीजिए, उसके बाद क्या आएगा, मॉडल वर्ब आ गई, फिर क्या आ गई, जाने की आ गई या छोड़ने की, लीव, फिर आगरा फॉर आगरा। तो इसमें देखिए शायद आ रहा है, शायद की अंग्रेजी नहीं लेगी, इसमें जो संभावना प्रकट की जा रही है, तो क्या का यूज होएगा, मे का। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, तो इसमें विशिंग है, इच्छा प्रकट कर रहा है, तो मे गॉड हेल्प यू। आगे देखते हैं, पर्पज के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। हम खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, यदि प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही बनेगा। यदि पास्ट में है तो यहाँ पे क्या का प्रयोग करते हैं, माइट का। वी ईट सो दैट वी मे लिव। और यदि यहाँ पे होता, हमने खाया ताकि जीवित रह सके,
या जीवित रहें तो क्या तब क्या बनाए, वी एट सो दैट वी माइट लिव, इस तरह बनाते हैं। अब देखिए मे बिकम्स माइट इन द पास्ट टेंस में मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। अर्थात माइट का जो हम कहाँ पे करते हैं, दूर की संभावना के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, माइट इट इज यूज फॉर प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, दूर की संभावना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए मेरे भाई ने कठिन परिश्रम, तथा पास्ट टेंस में, हाँ ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, मेरे भाई ने कठिन परिश्रम किया ताकि प्रथम श्रेणी प्राप्त कर सके। तो दूर की संभावना है, देखिए तो क्या क्या प्रयोग करेंगे, सो दैट के बाद माइट का। यदि पहला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो माइट का यूज करेंगे, तो प्रेजेंट का है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, करेंगे मे का यूज करते हैं। माई ब्रदर वर्क हार्ड सो दैट ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन, हम शायद वहाँ एक मैच खेलें। देखिए दूर की संभावना है तो क्या होएगा, माइट का। वी माइट प्ले ए मैच देयर। अब देखते हैं यूज ऑफ शुड। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, यूज ऑफ शुड, मस्ट और टू, इन तीनों का चाहिए होता है। तीनों का हिंदी में चाहिए होता है, परंतु इनका प्रयोग अलग अलग होता है, कंडीशन के अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। शुड का क्या होता है, चाहिए, सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, ड्यूटी कर्तव्य के लिए, पर्पज में उद्देश्य के लिए, वार्निंग में चेतावनी के लिए, एडवाइज में क्या होता है, सलाह के लिए, जहाँ पे सलाह दी जाती है। स्ट्रक्चर देगा, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तुम्हें उसके पास रोजाना जाना चाहिए, सुझाव दे रहा है। देखिए तो यू शुड गो टू हिम डेली, उसके पास की क्या लगेगी, टू हिम। आगे देखिए, उसे गरीबों की सहायता करनी चाहिए, इसमें देखिए ड्यूटी है, गरीबों की सहायता, तो ही शुड हेल्प द पुअर, हमें सत्य बोलना चाहिए, तो इसमें पर्पज है, उद्देश्य है, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। मस्ट मिस भी चाहिए होता है, तथा इसमें अधिक बल दिया जाता है, इसमें काम करने पर, किसी भी काम को करने पर अधिक बल दिया जाता है। इसका प्रयोग काम है नेसेसिटी, जहाँ पे आवश्यक होता है, ओब्लिगेशन जहाँ पे अनिवार्यता पाई जाती है, प्रोहिबिशन जहाँ पे निषेध या मनाही, किसी काम को करने की मनाही होती है, वहाँ पे क्या यूज करते हैं, मस्ट का। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे सही बच्चे इसका, तुम्हें इस वर्ष तुम इस कार्य को जरूर करना चाहिए, तुम्हें इस कार्य को जरूर करना चाहिए। तो देखिए इसमें ओब्लाइजेशन पाई जा रही है, यानी अनिवार्यता, तो यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए, इसमें अवश्य, इसमें नेसेसिटी है यानी अवश्य पहुंचना चाहिए, यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। अब देखते हैं आगे, देखिए तुम्हें बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए, इसमें प्रोहिबिशन है, यानी मनाही की जा रही है कि तुम बिना अनुमति के नहीं जा सकते, तो यू मस्ट नॉट गो विदाउट परमिशन। एक बात का ध्यान रखेंगे, जितनी मॉडल वर्ब होती है उनके साथ सभी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखते हैं ओट टू का अर्थ भी क्या होता है, चाहिए, ओट टू का अर्थ भी चाहिए होता है। इसका प्रयोग काम है जहाँ पे ड्यूटी होती है, कर्तव्य, जहाँ पे मॉरल ड्यूटी होती है यानी नैतिक कर्तव्य, जहाँ पे मॉरल बाउंडेशन होता है यानी नैतिक बंधन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। रिलीजियस ड्यूटी, जहाँ पे हमारा धार्मिक कर्तव्य होता है, वहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, ओट टू का। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट ओट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखिए सही बच्चे ध्यान से समझेंगे। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, देखिए ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी है इसमें, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो वी ऑट टू प्रे टू गॉड, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें मोरल ड्यूटी है, तो ये कैसे बना, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। आगे देखते हैं मोरल रिलेशन से संबंधित एक एग्जाम्पल देखिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसमें क्या है, मोरल रिलेशन यानी नैतिक बंधन है इसमें। वी ऑट टू लव आवर कंट्री। सही बच्चे, इसका बार बार अध्ययन करेंगे, क्योंकि बार बार अध्ययन करने से आप के ये कंठस्थ हो जाएंगे।
क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हम कैन का यूज करें, कहाँ पे मे का यूज करें, कहाँ पे शुड का करें, कहाँ पे मस्ट का करें, कहाँ पे ought to का करें। यदि आप इसका बार बार अध्ययन करेंगे और बार बार एक्सरसाइज करेंगे तो आपके कंठस्थ हो जाएंगे।